महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद संकट में राहुल गांधी। क्यों गठबंधन दल ने राहुल गांधी पर फोड़ा हार का ठीकरा? इंडी गठबंधन में क्यों नेतृत्व परिवर्तन की होने लगी है दरकार? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही अब कांग्रेस पार्टी पर, उसके नेतृत्व पर हालांकि लगातार सवाल तो खड़े हो ही रहे थे, लेकिन अब जो है हार का ठीकरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, अपने दल के नेताओं के साथ साथ अब जो इंडी गठबंधन है, यानी कि जो इंडिया ब्लॉक है, वो भी अब दरअसल कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर चुका है। और न सिर्फ सवाल उठाना बल्कि हालात अब ये हो चुके हैं कि राहुल गांधी पर, कांग्रेस के नेतृत्व पर, इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर अब जो है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आलाकमान पर ये आरोप लग रहे हैं कि सलाह न मानने की वजह से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हर राज्य से जो है कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन जो है चुनावी मैदान में था। महाविकास आघाड़ी की जो है तमाम बयानबाजी सामने आ रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दल किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, हालांकि वो सबके सामने था। और अब जिस तरीके से मात्र कांग्रेस 16 सीटों पर जब सिमट कर रह गई है, तो अब इसका ठीकरा राहुल गांधी के मत्थे फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मत्थे फोड़ा जा रहा है। और दरअसल इसके संकेत भी जो है अब मिलने शुरू हो चुके थे, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी और गठबंधन दल के नेता बैठक में पहुंचने के बजाय, हार पर जो है मंथन करने के बजाय, जवाबदेही देने की जरूरत नहीं है, इस तरह के बयान देते हुए दिखाई पड़े थे। तमाम संकेत जो है इंडी गठबंधन के टूटने के भी अब मिलने लगे हैं। इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी अब साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप अब लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर सलाह ना मानने पर, और जो टीएमसी नेता की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि अब जो है इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी को करना चाहिए। इसको लेकर अब सियासी गलियारों में जो है सरगर्मियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि दरअसल टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने यहाँ तक, आप सोचिए, कि महाराष्ट्र में हार के बाद ये बयान दे दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया का मुखिया बना देना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी को भी इस हार के लिए साफ तौर पर जिम्मेदार उन्होंने ठहराया, और ये भी कहा कि तमाम आरोप लगाते हुए कि चुनाव के दौरान वीर सावरकर का नाम लेकर हमला करना कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों के भी खिलाफ चला गया। बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई इससे, और इस दौरान बटोगे तो कटोगे का नारा आ गया। राहुल गांधी फिर भी नहीं रुके और उसी तरह जो है बयानों के जरिए हमला करते चले गए। ये दरअसल बड़ा कारण रहा कांग्रेस पार्टी के हार का, इंडी गठबंधन के हार का, ये दरअसल कहना है टीएमसी के नेता का। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के दल के नेताओं का ये भी कहना है कि जातिगत सर्वे की बात भी नुकसानदेह साबित हुई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, और महाविकास आघाड़ी इसे काउंटर नहीं कर पाई। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री पर हमला करना शुरू किया। कई सहयोगियों ने समझाया भी कि इससे काम नहीं बनने वाला, इसके बावजूद जो है उन्होंने किसी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, अपने अंदाज में जो है हमला करते चले गए। और ये दरअसल तमाम सूत्र भी बताते हैं कि राहुल गांधी को उनके खुद के करीबियों ने समझाने की कोशिश की कि संविधान खतरे में है वाली बात दोबारा न दोहराई जाए। इसके बाद भी जो है राहुल गांधी अपने तीखे तेवर में दिखाई पड़े, संविधान को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर और तमाम अन्य ऐसे मसलों को लेकर जिस पर कांग्रेस अक्सर घिरती रही है। उन बयानों का जिक्र बार बार जो है राहुल गांधी ने चुनावों के दरमियान किया, प्रचार के दरमियान किया। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर साफ तौर पर मांग उठने लगी है, और जिस तरीके से अगर हम पूरा सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, तो न सिर्फ महाराष्ट्र का इलेक्शन बल्कि इसके पहले जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस की लापरवाही का खामियाजा जो है पूरी पार्टी ने, पूरे गठबंधन दल के नेताओं ने भुगता, उसका भी जिक्र कहीं दरअसल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस में, आप सोचिए, कुछ ही सीटें
जीतने के बावजूद भी जो है कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ रहा था। मात्र 6 सीटें जीतने के बावजूद भी खुलकर जो है राहुल गांधी समर्थन में नहीं आ पाए थे। ऊपर से समर्थन करने के बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को राहुल गांधी की तरफ से किया गया था। तो बार बार जो है कांग्रेस पार्टी को उन्हीं की दरअसल अपनी बनाई गई रणनीति का हालांकि खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से जो सवाल नेतृत्व में उठने खड़े होने शुरू हो चुके हैं, पार्टी के दिशा निर्देश पर अब जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल अब दरअसल लाजमी हो चुका है कि पार्टी क्या या फिर गठबंधन दल के नेता क्या राहुल गांधी को या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को साइडलाइन करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं क्या। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे भी बयान देते हुए दिखाई पड़े थे राहुल गांधी को लेकर कि जो राहुल गांधी है बड़े बड़े वादे और दावे बिना जाने समझे कर देते हैं, तो बड़े बड़े वादों से हमको बचना चाहिए। तो तमाम तरह की हालांकि बयानबाजी जो है कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ी, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हो। लेकिन अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में हार का ठीकरा राहुल गांधी पर जो फोड़ने का काम किया जा रहा है, तमाम जो गठबंधन दल के नेता जो है अब इंडी गठबंधन के सोचे नेतृत्व पर ही जो है परिवर्तन की मांग उठा रहे हैं। इसे क्या साफ तौर पर यह समझा जाए कि ये जो इंडी गठबंधन को लेकर हालांकि चल रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडी गठबंधन बनाया गया था बीजेपी को जो है धराशायी करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो नतीजे चुनाव के रहे, जिस तरीके से ईवीएम पर बार बार सवाल जो है करने की कोशिश होती है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है तो वहां पर ईवीएम का हल्ला नहीं होता है। और तमाम अलग अलग बयानों को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर और खास तौर पर राहुल गांधी जो घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब क्या राहुल गांधी को साइलेंट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी के तमाम बयानबाजी के बावजूद उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है, पार्टी के नजरिए को बदलने की कोशिश की जाती है, तो क्या ऐसे में ये समझे तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर हालांकि आपको क्या लगता है, ये जो पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम के बाद जो निकलकर सामने आया, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है। क्या वाकई अब जो है गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर जो है इसमें हमला करने की कोशिश हो रही है, या फिर युवराज को बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को पॉइंट आउट करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो सीधे अगर कांग्रेस पार्टी पर कोई हमला होता है, उनकी रणनीति पर अगर हमला होता है, तो सीधे तौर पर ये जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को साइडलाइन करने की क्या बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी के बयानों को हाईलाइट करने की जो है उन्हीं के पार्टी के नेता कवायद कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। और जिस तरीके से इस साइडलाइन के गेम में, इस ब्लेमिंग गेम में जो नुकसान पार्टी को हो रहा है, जो कि हर राज्य में हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हरियाणा का जिक्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र हो, फिर चाहे महाराष्ट्र का जिक्र हो, इसको लेकर आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।